So, dear student, in this fifth video of voice, इस वॉइस के फिफ्थ वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में ट्रांसफर करना सिखाऊंगा। इसका एक्टिव में रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय एसेंट। आप जानते हो कि शैल बी का यूज आई और वी के साथ होता है और बाकी के साथ हम विल बी का यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो जहां जहां पर सब्जेक्ट आई और वी होगा वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में ऑक्सिलरी के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, अफर्मेटिव का एक्टिव, एज फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी हेल्पिंग यू। तो यहां पर आप देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, शैल बी हो गया ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर के लिए, और हेल्पिंग हो गया वर्ब फोर, और यू हो गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपको आई की जगह पर आएगा, यू हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल बी लगेगा, बाकी के साथ विल बी का यूज होगा। तो यू विल बी। अब यहां पर हेल्पिंग है, आपको मालूम है कि हेल्पिंग के जगह पर हम बीइंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, और फिर ये यू आपका सब्जेक्ट बन गया पैसिव का, और पैसिव का एजेंट बनेगा एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। इसका आप नेगेटिव देख लीजिए, एक्टिव एज फॉर एग्जाम्पल वी शैल नॉट बी टीचिंग यू। वी शैल नॉट बी टीचिंग यू। वी सब्जेक्ट, शैल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट नेगेटिव, बी शैल और विल के बाद में वर्ब फर्स्ट लगता है बी, उसके बाद वर्ब फोर्थ का हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा तो यू हो जाएगा। यहाँ पर वी है तो शैल नॉट बी लगा है, और यू होगा तो विल नॉट बी का यूज करेंगे। उसके बाद टीचिंग है, आईएनजी फॉर्म है, तो जहां भी आईएनजी फॉर्म होता है वहां पर बीइंग प्लस वर्ब थ्री, टीच का वर्ब थ्री होगा टाउ, और बाय वी का हम अस लिखेंगे, और इसको हम एजेंट के रूप में नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव, इसका इंटरोगेटिव में एक्टिव। तो आप जानते हो कि किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव शैल या विल से शुरू होता है। विल शी बी कुकिंग फूड। तो यहां पर देखिए विल ऑक्सिलरी वर्ब है, शी सब्जेक्ट हो गया, और बी विल शैल के साथ हमेशा हम बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देख कुकिंग, ये वर्ब फोर्थ है, और फूड ऑब्जेक्ट है। तो ये फूड इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। इन प्लेस ऑफ सी वी राइट फूड, और फूड है, मैंने आपको बताया था कि आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होगा। तो विल शी के जगह पर फूड आ गया। उसके बाद बी है, हम बी का यूज करेंगे। उसके बाद कुकिंग आईएनजी फॉर्म है, तो जहां भी आईएनजी फॉर्म होता है वहां पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं।
और कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, और फूड के जगह पर ये सब्जेक्ट जब एजेंट बनेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका WH वर्ड, इसका एक मैं बता दूं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके बाद WH वर्ड बताऊंगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए यहां पर एक्टिव में इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, जैसे कि शैल वी बी टीचिंग द स्टूडेंट, तो यहां पर शैल वी नॉट कर दीजिए, नेगेटिव भी है नॉट बी, तो शैल ऑक्सिलरी, वी सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव, बी शैल और वी के बाद में, शैल और विल के बाद में बी का यूज होता है, टीचिंग वर्ब फोर्थ, द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तो वी के जगह पर हम लिखते हैं द स्टूडेंट, और वी है तो शैल लगा है, द स्टूडेंट है तो विल लगेगा, उसके बाद नॉट है, नॉट का यूज होगा, उसके बाद बी है, बी का यूज होगा, उसके बाद टीचिंग है, आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगेगा, और उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाउट, और एजेंट के रूप में वी का अस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब WH वर्ड, इसका हम लोग WH वर्ड देखें, तो WH वर्ड में जैसे कि व्हाट विल ही बी डूइंग, तो यहां पर ऐसा WH वर्ड है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम कैसे उसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो डूइंग के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ है WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट है, बी है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो ये ही का प्रयोग यानी कि एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इधर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ये हट गया, अब हो गया व्हाट विल बी डूइंग। अब इसको हम लोग इजिली चेंज कर सकते हैं, और लास्ट में फिर हम एजेंट का प्रयोग कर देंगे। व्हाट WH वर्ड नहीं बदलता है, व्हाट विल बी डूइंग, यहां पर सीधे वर्ब आ जाएगा, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहां पर विल का प्रयोग करेंगे। व्हाट विल, उसके बाद बी, उसके बाद डूइंग है। आप जानते हो कि डूइंग आईएनजी फॉर्म है, बीइंग का प्रयोग होगा, व्हाट विल बी बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। व्हाट विल बी बीइंग डन बाय हिम। अब यहां पर हु से आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु विल बी हेल्पिंग द स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट को मदद करता रहेगा। तो यहां पर हु WH वर्ड है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद विल और शैल के बाद में डायरेक्ट हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए बी का यूज किया गया है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि ये WH वर्ड है और हु से शुरू है, तो WH वर्ड का जगह नहीं बदलता है, हु जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो यहां पर
द स्टूडेंट आ गया। तो हु के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब स्टूडेंट के अनुसार हु विल द स्टूडेंट बी का यूज यहां पर भी कर सकते हैं। हु विल द स्टूडेंट बी के बाद हेल्पिंग है बीइंग और हेल्प है हेल्प्ड हो जाएगा बाय। हु विल द स्टूडेंट बी बीइंग हेल्प्ड बाय, या हु विल बी द स्टूडेंट बीइंग हेल्प्ड बाय, या हु विल द स्टूडेंट बी बीइंग हेल्प्ड बाय। और यहां पर बाय होम से भी हम यूज कर सकते हैं। बाय होम विल द स्टूडेंट, यहां पर भी आप बी का प्रयोग कर सकते हो। बाय होम विल बी द स्टूडेंट बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। बाय होम विल बी द स्टूडेंट बीइंग हेल्प्ड। और ये जो बी है, आप इस बी को यहां पर भी रख सकते हो। हु विल बी द स्टूडेंट बीइंग हेल्प्ड बाय। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे ट्रांसफर किया गया पैसिव में, पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पैसिव में ट्रांसफर किया गया, और फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे पैसिव में ट्रांसफर किया गया। अब हम लोग परफेक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए गुड डे।